धर्म की जय हो, अधर्म का सुधारो, प्राणियों में सत्य भावनाओं, विश्व का कल्याणो, विश्व का कल्याणो। प्रेम से बोलना, श्री राम, फिर भी बोलना, श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम, जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। जब जीव की 7 जन्मों की पूंजी जमा हो जाती है, पुण्यों की पूंजी, तत्पश्चात इसके मन में एक संकल्प पैदा होता है कि मुझे किसी संत का मिलाप हो। और जब 14 जन्मों की पुण्यों की पूंजी जमा हुई, ये खोज करते करते संत का मिलन हो गया, और 21 जन्मों की जब पुण्यों की पूंजी जमा हो जाती है तो उसके बाद ये आँख बंद करके किंतु परंतु लेकिन का प्रश्न चिन्ह लगाए बिना जे गुर दिन को रात बखाने, फिर भी सेवक सतकर माने। फिर वो ये नहीं सोचता कि किस कर्म में मुझे पाप लगेगा और किस कर्म में मुझे पुण्य मिलेगा। पाप और पुण्य सब तेरे लेखे। कहना तो बहुत दूर की बात है, वो मन में भी संकल्प नहीं उठाता, बुद्धि से भी वो कभी चिंतन नहीं करता। अगर ऐसा उन्होंने कह दिया तो मेरे अनुष्ठान में विघ्न पड़ जाएगा, मेरा व्रत भंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। हमारे ठेकेदार कौन है? संत और गुरुदेव ही तो हैं। हम तो खामखा अपने आप को कर्ता मानकर बैठ गए। ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। माफ करना, पाप और पुण्य के झूले में झूला झूल रहे हो। अब तक वर्षों के वर्ष हो गए, संसार के सुखों का त्याग किया, लंबी चौड़े जप तप किए, साधनाएं की, सब कुछ किया, लेकिन जो अभी शेष करना बच गया, अभी तक हमने उसको स्वीकार नहीं किया। उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण हमने समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दो, छोड़ दो इन झंझटों को। तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना तो इस बात की है कि संत बड़े नटखट होते हैं, और जब वो कोई भी कार्य करते हैं ना, तो एक बार दिखता कुछ है, करते कुछ है, और दिखा होता अंदर से कुछ और है। दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, और उनके अंदर कुछ और होगा। क्यों? जिस समय महापुरुषों ने अपनी लीलाएं करनी होती है ना, फिर वो ऐसा माया का आवरण डाल देते हैं, ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि हम बुद्धि के स्तर पर बहुत समझदार बनते हैं। बुद्धि के स्तर पर तो है बुद्धिमान, लेकिन मनोवृत्ति के स्तर पर रात्रि को शयन से पूर्व एक बार अपनी मनोवृत्ति पर चिंतन करके देखो कि हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है। साधना करना है कठिन, लेकिन इतना कठिन नहीं जितना कि परीक्षा में पास होना। थोड़ी करो साधना, कोई जरूरी नहीं है। शरीर साथ नहीं देता, तप के बिना तुम्हारी गाड़ी चल सकती है। धन के अभाव के कारण दान पुण्य करने में असमर्थ हो, उसके बिना भी तुम्हारी गाड़ी चल जाएगी। परिस्थितियों वश तीर्थाटन नहीं जा सके, उसके बिना भी गाड़ी चलेगी, लेकिन गुरु के वचन में विश्वास किए बिना
तुम जीवन में संसार सागर से कभी पार हो नहीं सकते। गुर बिन भवनिधि तरहि न कोई, तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य किए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संतों के मिलन के पाप भी उस पुण्य के घुमन घेर में नाच रहे हो। कुछ विचार करो, चिंतन करो। इतने वर्ष बीत गए, लेकिन जो समझना चाहिए अभी तक उसे प्रॉपर समझ नहीं सके हैं। और उसे कौन समझाएगा? तुम्हारी मनमति, तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि कुछ भी नहीं है। संत के समक्ष ये सब चीजें -0 से भी तुच्छ हैं। इनका मूल्यांकन क्या है? कहाँ तक पहुंच जाओगे? अपने अनुष्ठानों से, अपनी साधनाओं से। और अगर वो चाहें तो महापुरुषों का तो एक संकल्प, अधिक नहीं करना कराना, उन्होंने एक संकल्प ही तो उठाते हैं वहाँ। लेकिन संत ऐसे संकल्प भी नहीं उठाते। हम अपने वाक पटता से या बुद्धि के चतुर से उन्हें समझा दें, जिससे वो हमारे लिए संकल्प उठाएं। वहाँ जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, खाली होकर जाना पड़ेगा। आपने कई बार श्रवण किया, 2 विद्यार्थी म्यूजिक टीचर के पास गए और कहने लगे हमने म्यूजिक सीखना है। अध्यापक ने पूछा कुछ जानते हो? उसने कहा हाँ। एक ने कहा मैं 18 सर्ग में जानता हूँ। दूसरे ने कहा भाई साहब मैं तो, मुझे कुछ भी, मैं तो गोल अंडा हूँ, गोल अंडा। अध्यापक ने कहा जिसे सर्ग में आती है ना उसकी फीस 150। ध्यान से सुनो मैडम, उसकी फीस 150 और जिसे कुछ नहीं आता उसकी फीस मात्र 100 रुपया। तो जो 18 सर्ग में जानता था कहने लगा नाराज न होना, ये कहाँ का न्याय है? मुझे 18 सर्ग में आती हैं, मेरी फीस 150 और इसकी फीस 100 क्यों? क्या ये न्यायोचित बात है? तो म्यूजिक टीचर ने उत्तर दिया बेटा माफ करना, हर किसी के पढ़ाने का सिखाने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। पहले जो तूने 18 सर्ग में पढ़ रखी है, जो तेरी बुद्धि में कीड़ा बस चुका है, मुझे उसे मिटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर मैं A to Z तुम दोनों को बराबर समझाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य भक्ति पथ में कुछ करना कराना नहीं होता। छोटी सी सहज और सरल साधना है, न जिसमें कोई कठिनाई उठानी है, कुछ भी नहीं करना। बस संत के समक्ष, गुरुदेव के समक्ष आंखें बंद करके बैठ जाओ। वो जैसे नाच नचाएं वैसे नाचना शुरू कर दो। आपने उस दिन भी श्रवण किया है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या औकात है हमारी। हमारे अंदर संकल्प शक्ति भी नहीं परिपक्व हो सकती, तो हम क्या कर पाएंगे। बस इतना अवश्य कि निमित्त मात्र इंसान जरूर होता है। करन करावन आपे आप ते मानुष के किछु, और जहाँ पर करता मैं का भाव आया वहीं पर हमारा पतन जो है शुरू हो जाता है। हम दोष तो दूसरे पर लगाते हैं, उसने मुझे गिरा दिया, उसके कारण मैं पीछे, कोई किसी के कारण ना गिरता है ना चढ़ता है। इंसान के अपने कर्म चढ़ाते हैं और अपने कुकर्म इंसान को गिराते हैं। चढ़ना या गिरना बाहरी दृष्टि से नहीं होता, चढ़ना होता मनोवृत्ति का चढ़ना। बाहर से तो आपने आज देखा होगा बड़े बड़े वैज्ञानिक, कभी उनकी तरफ आंख उठाकर विचार करने लगो ना तो बुद्धि वहीं खराब हो जाती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हमारी साधना का फल क्या है? हमारी साधना का फल हमारी मनोवृत्ति है, हमारे विचार क्या हैं। इसी प्रकार जब संत विलक्षण क्रियाएं करते हैं
तो उन क्रियाओं को देखकर मन में संशय आ जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने जब लीला की तो उस समय किसी ने समझा? कोई भी अनुभव नहीं कर पाया कि भगवान कर क्या रहे हैं। था सब माया का चक्र, माया का ही तो खेल था। माया की सीता, माया का मृग, माया के त्याग। भगवान राम ने त्याग भी तो माया के सीता का किया था। वास्तविक सीता को तो उन्होंने क्या कहा था? तुम पावक में करो निवासा, जब लग करहूं निशाचर नाश। जब तक मैं राक्षसों का संहार करूंगा तब तक सीते तुम्हें अग्नि में वास करना पड़े। इसलिए तो जब सीता जी लौट कर आई हैं तो भगवान ने अग्नि परीक्षा ली है सीता की, वो एक अलग बात है। अब भगवान जब ऐसी लीलाएं करेंगे, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, आप जानते हो एक साधारण व्यक्ति भी इस बात से परिचित होगा, इंसान से तो हर कोई पूछेगा, लेकिन भगवान पशु पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग मृग नैनी। अब इस शब्द को संसारी भी कहे ना तो थोड़ा आश्चर्य होगा। और स्वयं साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैने। क्या ये सत्य? नहीं। भगवान श्री राम वन भ्रमण कर रहे हैं तो वन की यात्रा करते करते लखन लाल से कहा, लखन देख रहे हो बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों की गर्जना, इस गर्जना को सुनकर मेरा मन कांप रहा है, मुझे डर लग रहा है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। सीते के बिना मेरा मन कांप रहा है, बादलों की गर्जना मुझे दुख दे रही है। लखन लाल जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं होती हैं ना, उन्हें समझना बहुत कठिन है। मैं तो ये कहूँगी भगवान की लीलाएं तो समझना कठिन है ही सही, मेरे विचार से, माफ करना, मेरे विचार से संत की लीला का समझना जो है वो बहुत ही कठिन है। उससे भी कठिन है जब भगवान राम के युग में सब कौन मानते थे उन्हें? राजा दशरथ का पुत्र राम, पुत्र ही तो मानते थे, लेकिन उस समय भरत जी, हनुमान जी और तुलसीदास जी, भरत जी, हनुमान जी, तुलसीदास जी और एक मैं भूल गई हूँ, ये चारों उन्हें भगवान मानते रहे। बाकी सब राजा दशरथ का बेटा क्या कहते हैं पता है आपको? चौथे कौन है? केवट मैं भूल गई थी। तो चारों ने इन्हें भगवान माना, बाकी सबकी दृष्टि में राजा दशरथ का बेटा राम है। अपने जीवन में साधना करो, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उसके बंधन में बंधना मत सीखो। सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन करने के बाद आपकी जो मुख्य वृत्ति है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो गुरु के वचन में होना चाहिए। अगर गुरु कह दें तो उसको स्वीकार करो, सोचो मत, बुद्धि मत लगाओ वहां पर। अरे अगर इन्होंने आदेश दे दिया तो मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा। क्या व्रत की कीमत गुरु के वचन से ज्यादा है? पहले ये बताओ व्रत रखा क्यों जाता है? व्रत रखने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य जो हम लगातार आहार शरीर को देते रहते हैं, उस शरीर को परिवर्तन की आवश्यकता, ये डॉक्टर कहते हैं, ये भौतिकवाद की दृष्टिकोण से है। और दूसरा, सतत अगर हम अधिक खाते रहेंगे ना तो जो हमारी जठराग्नि है, जितना हम खाते हैं उतने पचाती भी नहीं है। हम लोग आवश्यकता से अधिक भरपेट खाते हैं, उसका परिणाम हमारी आंतों में मल भरता भरता भर गया और उसने किसी विशेष रोग का रूप धारण कर लिया। तो ये किन प्रकार है, अपने जीवन में संत के साथ प्रेम करो, सेवा करो,
लेकिन कभी भी उनके वचन का उल्लंघन मत करो। नहीं कर सकते आज्ञा का पालन तो 4 कदम दूर हो जाओ उनसे, लेकिन अपने कर्म मत बनाओ। भूमि के ऊपर पाप कर्मों का बीज मत बोना, क्योंकि जब कर्म करते हैं ना स्वतंत्र होता है इंसान। वो सोचता है मुझे कहने वाला है कौन, जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है। लेकिन गुरु वचन के आगे, संत के आगे तुम कितने पढ़े लिखे बन जाओ, कितने बुद्धिमान हो जाओ, कितने दानी बन जाओ, लेकिन गुरु वचन के आगे तुम्हारी कीमत कौड़ी के सम। वो गुरु बनाए तुम्हें वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारी कीमत कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि हम महामूर्ख हैं, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम तो सिमरन ही करते, कोई काम ही नहीं हमारा। पहले सिमरन की परिभाषा का ज्ञान नहीं, भक्ति की परिभाषा का भान नहीं, और कहते हम तो सारा दिन कोई काम ही नहीं है। जरा परीक्षा करके देखी जाए तब पता लगेगा कि तुम सिमरन करते हो या क्या कर रहे हो। महापुरुषों के इशारे होते हैं, क्योंकि फकरां दे समझ इशारे नो जे तू मिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। तो संत की विलक्षण क्रिया। एक महात्मा जी महावाक्य सत्संग सुना रहे थे। उनके जीवन का एक सिद्धांत था, नियम था कि जब तक वो रानी सत्संग में नहीं पहुंचती थी, महात्मा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर देर से शुरू करते थे। अब श्रोताओं के मन में संशय आ गया, लो जी ये धनवान है ना, पैसे वाली है ना, तभी तो इसकी प्रतीक्षा करते हैं। माफ करना, इस भूल भलैया से हट जाओ। वो पैसे वाला है, हम गरीब हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। भगवत प्राप्ति में कहीं जात पात ऊंच नीच का लेखा जोखा नहीं है। वहां तो जितना त्याग करेगा उसी को उतना अधिक प्राप्त होगा। अब महात्मा जी प्रतीक्षा करें, सब श्रोताओं के मन में प्रश्न पैदा हो गया। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि इन्हें दिखाना पड़ेगा। मेरे लिए संशय उठाएं एक अलग बात है, लेकिन जो मेरा जिज्ञासु है, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो मेरे भक्त का अपराध करता है ना, गोस्वामी बाबा ने इसलिए लिख दिया कि वो मेरी क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो जाता है। मैं सहन नहीं करता, मेरा अपमान सहन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने भक्त का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकता। अब महात्मा जी ने एक लीला शुरू की। सत्संग के समय जानबूझकर निकल गए और कहाँ जाकर बैठ गए? एक होटल में। किसके पास? गणका के पास। सब श्रोतागण आए, महात्मा जी पता नहीं कहाँ गए। शरीर ढीला होगा, काम पड़ जाता है। ये संसारी लोग, जिसे लगन होती है ना, वो देखता है क्यों नहीं आए, खोज की जाए। लेकिन सब के सब आए, कुछ कह कह कर अपने अपने वापस लौटने। कब तक इनकी प्रतीक्षा करें? हम कोई खाली तो नहीं, महात्मा जी तो निकलने हैं, हमें तो बहुत काम है ना। कहा ठीक है। जब रानी आई तो पूछा, सबने कहा पता नहीं आए नहीं, क्या हो गया, कौन जाए, समय व्यर्थ गंवाए। ये संसार की चाल है। खोज करते करते रानी वहां पर पहुंच गई। महात्मा जी होटल में, उनके साथ एक गणिका बैठी, एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। लेकिन जो रानी का नियम था, जो रानी के जीवन का सिद्धांत था, कि महात्मा के भोजन के पश्चात उनसे प्रसाद ग्रहण कर, जिसे कहते हैं शेष प्रसाद, शीत प्रसाद कहा जाता है। जब वो लेने लगी तो महात्मा जी के ठहरो, देख रही हो मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, तुम्हें देख रही हो फिर भी प्रसाद खा रही हो। तो उस समय रानी ने कहा, गुरुदेव मेरा इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। मेरा तो जो सिद्धांत है, मेरे तो आप गुरु हो, आप जो करो करना चाहो कर सकते हो, मेरा क्या लेन देन। गाय क्या खाती है? घास फूसी तो खाती है बेचारी, क्या मिलता है खाने को?
बचा खुचा गला सड़ा। खाने के बाद हमें क्या दे रही है गाय? अमृत तुल्य दूध। मेरा इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। मेरे लिए तो आप मेरे गुरुदेव हो, और गुरु बनाकर संशय करना महापाप है। गुरु तो बना लिए, लेकिन क्या कहा? कौन थे? गुरु तो बनाए, लेकिन चो रा शब्द नहीं कहा, सिर्फ चो ही उच्चारण किया। 84 के चक्कर में आना पड़ा या नहीं आना पड़ा? हम तो कभी विचार भी नहीं करते, सोचते हैं हमें कौन कह सकता है, जो हम कर रहे हैं वही तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया, भक्ति पथ में पढ़ाई लिखाई ज्ञान ध्यान सब फीका होता है। जहां गुरु की पहुंच है, तुम कितने कुशाग्र बन जाओगे, क्या बराबरी करोगे गुरु की? इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें अभी भक्ति पथ का एक भी ज्ञान नहीं है। जेड तक तो जाना बहुत दूर की बात कहलाएगी। तो उस समय महात्मा जी ने उसकी परीक्षा ली, उसी थाली में से प्रसाद खा लिया। तो उनका तो लीला थी। क्या था? वहां कोई गणका नहीं थी, अब तो उसी आश्रम के रहने वाली एक साधिका थी। उन्होंने गणका का वेश बना लिया था। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो महापुरुषों की क्रियाओं में मत उलझना। अगर उलझोगे तो उसका भयंकर दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। संत कभी कुछ नहीं कहते हैं, जो तुम करते जाओ, तुम्हें फुल फ्रीडम है, ऐश करो, जो मर्जी मुंह से कहो, उल्टा सीधा। संत कभी नहीं कहेंगे तुम्हें। संत तो क्षमा करेंगे, लेकिन जो भगवंत है ना, वो सहन नहीं कर सकते। आपने शायद पहले भी सुना होगा, जिस समय मम इष्टे हृदय सम्राट गुरुदेव भगवान ने पंच भौतिक देह का त्याग किया, 1980 की बात है। तो शुरू की बात है। अब जो बुजुर्ग माताएं जिन्होंने दूसरी पातशाही के दर्शन किए वो जानती हैं कि वो कितनी अद्भुत मस्ती में रहते थे। और प्रथम पातशाही ने कहा कि इन्हों की जी वृत्ति है ना, विनय वाली वृत्ति है। विनय वाली वृत्ति का अर्थ यह है कि उनके मन में हर समय भगवत प्राप्ति की तरफ थी, विनय वेदना थी। अब संत को पहचानना कठिन है, ये भी आपने सुना। चलते चलते धुले धुलाए आंगन में थूक इकट्ठी करनी और धुले हुए आंगन में थूक फेंक देते थे। ये सच्ची बात बता रही व्यासपीठ पर बैठकर मैं। तो पहले ये समाज सबकी परीक्षा भी लेता है, दोष किसी का नहीं होता। और महापुरुष जब ऐसी लीलाएं करेंगे तो जो मंद बुद्धि जीव होते हैं ना, वो पहचानेंगे भी नहीं हो, और हुआ भी वही। तो प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने इस दासी को स्वप्न में कहा कि अगर इनको पहचानोगे नहीं तो हम अपना लाल, लाल शब्द बोले उन्होंने, हम अपना लाल तुमसे वापस ले लेंगे। अब मैं सोच रही थी, बच्ची थी छोटी सी, ये सन 1981 की बात है। मैं कहूँगी तो बच्चे की बात को वैसे भी कम समझा जाता है। मैंने कहा अगर मैं बता भी दूंगी तो कौन मानेगा, क्योंकि जहाँ जिसका प्यार होता है ना, वो बुद्धि में स्वप्न भी ऐसे आ जाते हैं, इसलिए मेरी बात की कोई वैल्यू विशेष नहीं होगी। और उसके बाद ये आपको भी याद होगा, गणेश जी के स्वप्न में जो ऊपर कमरे में टीचर थी, यहीं को गुरु नानक पब्लिक स्कूल था, वहाँ पढ़ाने जाती थी, उनके स्वप्न में प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान आ गए। और उन्होंने कहा मैं सच बता रही हूँ कि सारी रात वो मेरे स्वप्न में रहे, मेरे साथ वार्तालाप करते रहे, और यही शब्द जब उनसे कहे कि अगर तुम हमारे लाल की कीमत नहीं पहचानोगे तो हम अपना लाल वापस ले, लाल कहते हैं उन्हें। और बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार का कभी उन्होंने ऐसा विशेष ज्ञान दिखाया भी नहीं। बस एक हर समय माला का जाप, कोई दीन दुखी अनाथ असहाय जितने गरीब परिवार थे, जितने गरीब परिवार थे उनके पास आते थे।
गरीबों के प्रति उनके मन में विशेष दया का भाव। गरीब के साथ तो ऐसे हमदर्दी करते रहे जैसे पता नहीं ये कौन है, जरा सी चीज ला के दो ना उन्हें, देखो फलाने ने हमें इतनी चीज दे दी, क्या कीमत होती है एक पाव कपड़े की, एक पाव या चौथाई मीटर कपड़ा जिसे कहते हैं, देखा वो हमें एक चौथाई मीटर कपड़ा दे गई है, इस कपड़े को हमारी अलमारी में बिछा देना। क्या कमी थी उन्हें, किस चीज की कमी थी? लेकिन गरीब के दिल को रखने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहे। इसीलिए संत तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। सब नाल हिक नाल हर एक बंदे को लगता है कि मेरे नाल विशेष प्यार है, क्योंकि अवधूत रहे हैं वो, जिन्हें इतना भी भान नहीं था कि शादी पहले बारात चढ़ती है या पहले डोली आती है। आप बताओ, जिन्हें इतना भी दुनियादारी का ज्ञान नहीं कि पहले बारात चढ़ती है या पहले डोली आती है। तभी तो गुरुदेव भगवान उन्हें कहते थे अपने श्रीमुख से कि हम दो शरीर हैं और हम प्राण एक हैं। शरीर देखने में दो थे लेकिन वो प्राण उनके एक थे, अर्थात जो उन्होंने कह दिया वही बात जो है अक्षरशः सत्य है। जीवन में संत की क्रियाओं में मत उलझना। संतां दी उल्टी जग विच चाल चलन वाले जानन, संतां दी उल्टी सी चाल चलन वाले जानन, संतां दी उल्टी जग विच चाल चलन वाले जानन, संतां दी विच चाल चलन वाले जानन, संतां दी चाल अनोखी क्या जानन जग लोकी, संतां दी चाल अनोखी क्या जानन की, संसारी फंस गए माया जाल ओ की कदर पछाणन, संसारी फंस गए माया जाल ओ की कदर पहचानन, संतां दे उल्टी जग विच चा चलन वाले जानन, संतां दे उल्टी जग विच चाल चलन वाले जानन। तो संत की चाल को कोई समझ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। कब तक? जब तक तुम्हारे पूर्व के पुण्यों की पूंजी जमा नहीं है। अरे भाई, पुण्य नहीं कमा सकते, नहीं तुम्हारे पास साधन, तो कम से कम उनके वचन पर तो विश्वास रख सकते हो, लेकिन वो भी हमारे वश की बात नहीं है। और सीधा कहते हैं भाई हमारा इनके साथ गुजारा, अपना पल्ला झाड़ने के हमें कोई कहे ना कुछ, हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल कोई ना चले। जो हम चाहते हैं, जो हम कहते हैं, वही होना चाहिए। बोल श्री सद्गुरुदेव।